कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के आज छठे अध्याय के अध्ययन के पूर्णाहुति के श्लोक जो मुख्य श्लोक है, और ये श्लोक आने वाले 6 अध्यायों का सूत्र है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेषाम, सर्व प्रकार के योग अभ्यास करने वालों में, मद मुझ श्री कृष्ण में, गते मतलब लगाए, अंतर आत्मना अपने मन को, जो अपने मन को मुझ श्री कृष्ण के चिंतन में लगाए, श्रद्धावान और शास्त्र में जो भक्ति के लिए कहा गया है उसके ऊपर पूरा विश्वास हो, भजते यो माम, जो मेरी सेवा करता है, मेरी श्री कृष्ण की सेवा करता है, समे मेरे द्वारा, वो ये मेरा राय है, मत है, वो युक्तत्म है, वो मुझसे बहुत घनिष्ठ संबंध से और सेवा से और प्रेम से जुड़ा हुआ है। इस श्लोक के कल हमने चक्रवर्ती पाठ की जब तात्पर्य पढ़ा था, आज बलदेव विद्याभूषण का भाव पढ़ते हैं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, 6 अध्याय जो पहले हैं इनमें भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग को मुख्य रूप से बल दिया है कि निष्काम कर्म योग करना चाहिए, और निष्काम कर्म योग करते करते उसी में ज्ञान समाया हुआ है, तो ज्ञान पे पहुंच जाएंगे और फिर अष्टांग योग या ध्यान योग का साधन करेंगे।
ये है सनिष्ठ भक्तों का साधन। इस प्रकार से वो आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हैं। जो वर्ण आश्रम और वेदों के नियमों का पालन करते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान होता है, और फिर वो अष्टांग योग कर सकते हैं। बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें सीधा भगवान की शरणागति की शिक्षा दी जाएगी। वो परिनिष्ठ भक्त उस भक्ति को सीधा ही करते हैं, उनको फिर निष्काम कर्म योग आदि करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस श्लोक में सूत्र रूप से भगवान आने वाले 6 शरणागति भगवान की भक्ति के अध्याय जो है उनका सूत्र रूप में यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है, कल आपसे ये बात कही थी, ये उक्ति अथवा ये कहना सही नहीं है कि सारे योगियों में जो मेरी भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये? क्योंकि भक्त भी योगियों में एक हो जाएगा। तो सही क्या है? जो मेरी भक्ति करता है वो सब योगियों से महान है। तो इसमें मुख्य बात क्या कहेगी कि भक्त जो मेरा अनन्य भक्त है, जो मेरा सेवक है, वो योगियों की लिस्ट से बाहर है। और उदाहरण इसके लिए कौन सा कल दिया था? भक्त है सोने का पर्वत और अन्य योग है कोई छोटा पर्वत कोई बड़ा पर्वत, लेकिन है सारे पत्थर के। ये अंतर है। आज कह रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी, पहले श्रद्धा चाहिए। किसके ऊपर श्रद्धा? श्रुति में, शास्त्र में जो श्रद्धा है वो श्रद्धावान। क्या वेद शास्त्र में कौन सी शिक्षा के ऊपर श्रद्धा? भक्ति वाली शिक्षा के ऊपर। जहां कहा गया है भक्ति के ऊपर दृढ़ विश्वास के साथ साधन भक्ति का करना चाहिए, उसके हो श्रद्धा। जिसकी वेद शास्त्र में भक्ति के ऊपर श्रद्धा है और जिसका मन मुझ में आसक्त है, मदगते अंतरात्मा, इसका अर्थ ये है कि एक क्षण के लिए भी वो उसका मन और कहीं जाएगा नहीं, मुझसे अलग रह नहीं सकता। मदगतेन अंतरात्मा का अर्थ ये है, एक क्षण के लिए भी वो भक्त मेरा ध्यान किए बगैर रह नहीं सकता। और भजते माम, वो मेरी सेवा में लगता है, जैसे कि श्रवण कीर्तन आदि। तो ये 3 शब्द जो है, श्रद्धावान, मदगतेन अंतरात्मा और भजते माम, ये एक तो शास्त्र के लिए श्रद्धा और 2 माम से है। मदगते रहे, मुझ में मन लगे और मेरी सेवा करे। जो मेरी सेवा करता है, अब बलदेव विद्याभूषण कहते मेरी सेवा करता है। जब मैं कहता हूं ना, तो मुझ सांवले सलोने अपना वो परिभाषा पूरी लिखी है। मैं जो सांवला सलोना नील कमल जैसा हूं, जिसका ऐसा रंग है, जिनकी आजान लंबी तक भुजाएं हैं, जिनकी भुजाएं घुटने तक लंबी है, जिनके कमल नयन हैं और जो पीला पीतांबर धारण करता है, जो बिजली की तरह चमकता रहता है, कौत्सव मणि धारण करता है, हाथों में कानों में मकर कुंडल पहनता है, हाथों में बाजूबंद, पाँव में पायल आदि सब पहनता है, और चारों ओर से अपने प्रकाश से जो अंधकार को नाश करता है। इसका अर्थ है मुझ
आदि भगवान की पूजा करता है, जिसके अनंत रूप है नरसिंह, राम आदि। और विशेष रूप से जब वो श्याम सुंदर द्विभुज रूप में यशोदा माता का स्तनपान करता है, उसकी पूजा करता है। तो बलदेव विद्याभूषण किसकी सेवा करता है, भजन किसका करता है, मन किस में लगाता है, पूरा श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया है और उनके अंतरंग पार्षदों का वर्णन किया है, जिसको कृष्ण गोविंद आदि के नाम से जाना जाता है। और सुंदरता की मूर्तिमान रूप है, बहुत चारु जिसकी चितवन है। और मैं जो सर्वव्यापक हूं, सर्वशक्तिमान हूं, सर्व संकल्प शक्ति हूं, उसका ध्यान करता है। जो मेरे भक्त ऐसे परिनिष्ठ हैं, केवल मेरी प्रेम से भक्ति करते हैं, वो केवल मेरी ही भक्ति करते हैं, मेरे में ही मन लगाते हैं, वो उन सब से महान है। जो चाहे तपस्वी हो या ज्ञानी हो या कर्मी हो, उन सब से महान है। केवल वो नहीं, निष्काम कर्म योगी से भी महान है, ज्ञान योगी से भी महान है, ध्यान योगी से भी महान है। कहते हैं इस श्लोक का एक और अर्थ ये हो सकता है, अथवा ये अर्थ है। क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कोई एक योगी दूसरे से महान नहीं होता, योगी योगी है, तो उसके लिए कहते हैं ये सत्य नहीं है। ये श्लोक उनके इस मत का खंडन कर रहा है, क्योंकि एक योगी दूसरे से महान है। तब कहते हैं अब इसमें तुलना क्या की गई है, कर्म योगी, अधिक कर्म योगी बहुत सारे हैं। तो ये जो बहुत सारे कर्म योगी हैं, उनमें जो ध्यान तक पहुंचा है वो है युक्त। जो कर्म योगियों में ध्यान तक पहुंचा है वो युक्त है। कहां तक पहुंचा है? तो ये के ध्यान का मतलब अष्टांग योग में ध्यान तक पहुंचा है, अभी समाज तक नहीं पहुंचा है, ध्यान तक पहुंचा है, वो है युक्त। जो समाधि तक पहुंचा है वो है युक्ततर, युक्ततर। और जो मेरी प्रेम भक्ति में श्रवण कीर्तन करता है वो है युक्ततम। तो अब ये क्या हुआ, निष्काम कर्म योग से ध्यान तक पहुंचा वो युक्त, जो समाधि तक पहुंचा वो युक्ततर। परंतु जो मेरा श्रवण कीर्तन करता है, मेरा प्रेमी भक्त, वो युक्ततम। ये 3 शब्दों की परिभाषा। हमारे श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य तो भज शब्द से होता है। वो अब कहते हैं भज शब्द जो है वो भक्ति का सूचक है। तो भक्ति का श्रुति में क्या लिखा है, ये गरुड़ पुराण का एक श्लोक है। भजति एष वै धातु सेवायां परिकीर्तितः, तस्मात् सेवा बुद्धि प्रोक्ता भक्ति शब्देन भूयसे। इसका अर्थ है भजति एष वै धातु, जो भज धातु है उसका अर्थ है सेवा। इसका अर्थ है सेवा, जिसकी सेवा वाली बुद्धि है उसको भक्ति शब्द कहता है। भक्ति का अर्थ है सेवा वाली बुद्धि, प्रेममयी सेवा। ये गरुड़ पुराण का श्लोक है। ये अभी आपके अपने पुस्तक शुरू नहीं किया है हमने, प्रभुपाद का तात्पर्य अभी हम शुरू करेंगे। और श्रुति में भी लिखा है, श्रुति का मतलब वेद में लिखा है। ये स्मृति है, गरुड़ पुराण हो गया स्मृति। अब श्रुति में लिखा है कैवल्य उपनिषद में, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद आवेही। श्रद्धा से, भक्ति से, ध्यान योग से भगवान के पास, भगवान को निकट आ सकते हैं। और ये श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक हमारे पुस्तक में भी दिया हुआ है।
यस्य देव परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तसैव कथिता है अर्थाः प्रकाशन्ति महात्मनः। ये तो श्लोक कई बार पढ़ा हुआ है। जिसका गुरु और भगवान में पूर्ण विश्वास है, शास्त्रों का सारा ज्ञान उसके हृदय में अपने आप प्रकाशित होता है। भक्ति रस्य भजनम, ये भी हमारे प्रभुपाद जी ने दिया है। भक्ति रस्य भजनम, भक्ति ऐसी सेवा है। तद इह, इस संसार में भी, उत्तर और दूसरे लोक में भी, उपाधि मतलब यहाँ और स्वर्ग की इच्छा नहीं, कोई भोग की इच्छा नहीं, जो करे वो भक्ति है। भक्ति वो है जो इस दुनिया में और स्वर्ग की इच्छा भी न करे, न इस दुनिया में भोग की इच्छा करे, न स्वर्ग में भोग की इच्छा करे। भक्ति वो है जो भगवान की सेवा ध्यान पूर्वक करें और सारे के सारे भौतिक इच्छाएं, उपाधियां इस जगत की और दूसरे जगत की छोड़ दे। आत्मानाम एव लोकम उपासिता, ये बृहदारण्य के उपनिषद में है, भगवान ही केवल उपासक है, और जिसकी उपासना भगवान की करनी चाहिए। और ये श्लोक भी प्रभुपाद जी ने दिया है। आत्मा वारे दृष्टिया श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यो। मैत्रेय है, मैत्रेय जी भगवान ही केवल है जिसका ध्यान करना चाहिए, जिसका मनन करना चाहिए, जिसका निध्यासन करना चाहिए, केवल वो एकमात्र भगवान है। अब भक्ति कहाँ से प्रकट होती है? भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति से प्रकट होती है। ये है मुख्य बात। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति से प्रकट होती है। और इसके लिए गोपाल तापानी उपनिषद का श्लोक है, हमारे पुस्तक में भी है। विज्ञान घनानंद घना सच्चिदानंद ऐक रसे भक्ति योग तिष्ठति। भक्ति योग किसमें तिष्ठित है, किसमें स्थित है? विज्ञान घन आनंद घन सच्चिदानंद ऐक रसे। भगवान की जो स्वरूप शक्ति है सच्चिदानंद घन, ये भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है। तो इसका अर्थ है जो श्रवण कीर्तन करता है वो भगवान के सुंदर घुंघरालू बालों वाले मुख का दर्शन करेगा और उसको भगवत तत्व का ज्ञान और आनंद की अनुभूति होगी समय आने के ऊपर। बोला कब आएगी? बोला करता रहेगा श्रवण कीर्तन तो अज्ञान रूपी जो बीमारी है पी लिए की खत्म हो जाएगी, तो उसको अपना ज्ञान और आनंद की अनुभूति हो। अब यहाँ तक हुआ। अब आप कहते हैं पहले अध्याय में गीता का शुभारंभ कैसे हुआ उसकी कहानी है। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में मुकुंद भगवान कर्म योग में निष्काम कर्म योग, इच्छा रहित कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं। पांचवें अध्याय में कहते हैं जो निष्काम कर्म है उसमें ज्ञान समाया हुआ है। और छठे में ध्यान योग का, अष्टांग योग का वर्णन किया। यहाँ तात्पर्य पूरा होता है। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भज धातु जो है वो भक्ति का सूचक है, वो केवल भगवान के लिए ही उपयोग में आता है। पूजा किसी भी की जा सकती है, पूजा किसी देवता की भी की जा सकती है, पूजा किसी महान व्यक्ति की भी की जा सकती है, लेकिन भज शब्द जो है भक्ति केवल भगवान की होती है। ये प्रभुपाद जी का। और फिर कहते हैं पूजा का मतलब किसी को सम्मान देना, मान देना, परंतु सेवा का मतलब है प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, वो तो केवल भगवान के लिए है। अब एक श्लोक भागवत से लेके प्रभुपाद कहते हैं भज धब, क्योंकि उसमें भज शब्द है, तो उस श्लोक के आधार पे कहते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, वो अपने स्थान से नीचे गिरता है। और ये श्लोक है 11.5.3।
येषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ते अवजानन्ति स्थानात् भ्रशात् पतन्ति अधः। इससे एक श्लोक पहले कौन सा है? आपने पढ़ा है एक जगह पे। ये दोनों श्लोक साथ में, कोई ध्यान दे के बताओ देगा आपने कहाँ पढ़ा है ये श्लोक? ये आपने उपदेशामृत में पढ़ा है। और जो रोज हम एक श्लोक को कहते हैं विधि निषेध वाला, क्या नाम है श्लोक का? सर्वथा सुमर्तव्य सत्यम विष्णु है ना। इस श्लोक को पूरा करके फिर भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहा गया है, जहाँ ये पूरा होता है कि वैदिक साधन भक्ति का ये मुख्य सूत्र है, सार है। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है चारों वर्णों आश्रमों को इस नियम का पालन करना चाहिए। याद आता है? और फिर ये श्लोक दिया है क्योंकि चार वर्ण आश्रम भगवान के विराट रूप से निकले हैं, इसलिए सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और फिर ये श्लोक है नहीं करेंगे तो पतन होगा। आता है याद कि नहीं? भक्ति रसामृत सिंधु में ध्यान में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है? हाँ, ये मैं समझता हूँ दूसरे अध्याय में वर्ण आश्रम, भक्ति और वर्ण आश्रम। आज जाके देखना तो आपको तो याद आए कि ये वहाँ श्लोक है 11, वहाँ लिखा है 11, 5, 2 और 3। तो ये श्लोक क्या कहते हैं? इसमें भज शब्द है कि भक्ति नहीं करेगा कोई भी वर्ण आश्रम हो, सबकी बात है, एक की नहीं सबकी बात है। कोई भी है भजन नहीं करेगा तो अपने स्थान से नीचे गिर जाएगा। एक दूसरा शब्द इसमें है, कौन सा है देखो जरा? भजते के बाद पूर्वांत क्या है? अवजानंती है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अवजानंती शब्द भी भगवत गीता में है। अवजानंती मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम, तो उसकी परिभाषा प्रभुपाद ने लिखा है। ठीक है। तो अब प्रभुपाद जी कहते हैं आप लोगों को भज शब्द और पूजा शब्द में अंतर समझना चाहिए। पूजा नहीं करोगे ना तो कम से कम लोग कहेगा ये तो असभ्य है, इतना ही कहेगा। परंतु भक्ति नहीं करोगे तो पतन हो जाएगा। उसकी पूजा नहीं करेगी उसकी निंदा हो सकती है, लेकिन भक्ति नहीं करेगा वो तो पतित है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, अब आप प्रभुपाद जी इस श्लोक के भाव के ऊपर है। भज को अभी तक भज को लिखा है। आपने ये लाइनें देखी थी किताब में कि पूजा किसी की नहीं करेगा तो उसका कोई निंदा करेगा केवल, अथवा उसकी अवहेलना कर सकते हैं, परंतु भक्ति नहीं करेगा तो पतन हो जाएगा। ये लाइन देख लो। मिला कि नहीं मिला? ठीक है। अब प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं ये योग की सीढ़ी की परिभाषा है। यहां से अब आगे जो आपके पुस्तक में है ये प्रभुपाद जी योग की सीढ़ी का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। क्या लिखते हैं? योग की परिकाष्ठा और सिद्धि, सब प्रकार के योग की परिकाष्ठा और सिद्धि भक्ति योग में होती है। अन्य जो नाम योग के हैं उन सब का उद्देश्य भक्ति योग तक पहुंचना है। अब प्रभुपाद कहते योग का अर्थ ही है भक्ति योग। अन्य सारे योग भक्ति योग की ओर प्रगति के पड़ाव हैं, प्रगति के पड़ाव हैं। भक्ति योग की प्रगति के पड़ाव हैं अन्य सब योग।
परंतु योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक एक लंबा आत्म साक्षात्कार का लंबा सफर है। अब कर्म योग की परिभाषा, कर्म योग में दो चीजें आ जाएं अगर ना, पहले कहते कर्म योग जिसमें सकाम भाव नहीं हो, वहां से आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ होता है। तो आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ होता है निष्काम कर्म योग से। सकाम भाव का त्यागेगा, निष्काम कर्म योग से ही आत्म साक्षात्कार शुभारंभ होगा। अब निष्काम कर्म योग में दो चीजें और मिल जाएंगी, उसमें जुड़ जाएंगी, तब उसको ज्ञान योग कहेंगे। देखो क्या लिखा है पुस्तक में आपके, ज्ञान और वैराग्य। निष्काम कर्म योगी जब ज्ञान और वैराग्य में परिपूर्ण होता है तो उसको कहते हैं ज्ञान योगी। और ज्ञान योगी जब मन ध्यान में परमात्मा के ऊपर लगाता है तो उसको कहते हैं ध्यान योगी। और अष्टांग योगी कहते हैं उसको। और जब अष्टांग योग को पार करके वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता है उसको भक्ति योग कहते हैं। ये योग की सीढ़ी का संक्षेप है, ठीक है, ये पुस्तक में है, ये संक्षेप है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं वास्तव में भक्ति योग चरम लक्ष्य है, परंतु भक्ति योग को बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझने के लिए अन्य योगों का अध्ययन करना पड़ता है। अन्य योग के नामों का अध्ययन क्यों करते हैं? वास्तविक भक्ति योग की चरम लक्ष्य को समझने के लिए। जो योगी ऐसे एक स्थान से दूसरे स्तर तक, कर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, वो बड़ा भाग्यशाली है। प्रभुपाद लिखते हैं वो है भाग्यशाली। परंतु कोई एक पड़ाव पे ही टिक जाए तो उसका नाम फिर उस योग से हो जाएगा, ये कर्म योगी कहलाएगा। वो आगे बढ़ा ही नहीं, कर्म में खड़ा है, ज्ञान और वैराग आया ही नहीं, तो कर्म योगी। ज्ञान वैराग आया, ज्ञान में अटक गया, ध्यान आया नहीं, तो उसको ज्ञान योगी। और ध्यान में बैठा है परंतु भक्ति आई नहीं, तो वो ध्यान योगी। अगर चलता रहेगा तो भाग्यशाली, रुक गया तो उसका वो नाम हो जाएगा। कोई भाग्यशाली अगर भक्ति योग तक पहुंचता है तो समझना चाहिए कि सारे योग के सीढ़ी को पार कर चुका। इसलिए कृष्ण भावना सर्वश्रेष्ठ योग का स्तर है। और प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि पूरे विश्व के पर्वतों की शिखर में हिमालय के माउंट एवरेस्ट महान शिखर है, ऐसे सारे योग अभ्यास में भक्ति योग शिखर है। ये भाग्य से कोई कृष्ण भावना में भक्ति योग के मार्ग पे आता है। कैसे आता है? जब वेदों में वर्णित उसको जानकारी प्राप्त होती है। ये देखा कि है क्या? देखो पुस्तक में देखो, हाँ लिखा है ना, जो प्रमाणिक, जो उदाहरण देने जैसा योगी होगा वो तो ध्यान करेगा कृष्ण का। कौन से कृष्ण का? श्याम सुंदर का। क्या लिखा है आइडल योगी के लिए? क्या लिखा है?
आदर्श योगी श्याम सुंदर श्री कृष्ण का जो घनश्याम है और जो कमल नयन है और सूर्य के समान जिनके वस्त्र चमक रहे हैं, ये सूर्य है ना, उनके वस्त्र को चमकने के लिए है, और जिनके गले में वैजयंती माला है, ये है कृष्ण भावना भावित योगी का किसकी सेवा करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, उसका वर्णन। और आगे भी चल रहा है, उनके श्री विग्रह से जो प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और कई अवतार उनके होते हैं, राम, नरसिंह, वाराह आदि। परंतु भगवान श्री कृष्ण जब मानव जैसे रूप में यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं तो कृष्ण गोविंद और वासुदेव के नाम से विख्यात होते हैं। ये वही जो बलदेव विद्याभूषण का भाव है उसको प्रभुपाद जी ने अच्छी तरह से यहाँ दिया है। और ये प्रभुपाद जी का अपना भाव है कि वो आदर्श बालक है। कोई बच्चा कैसा होना चाहिए? सिद्ध बालक है, सिद्ध मित्र है, सिद्ध पति है, सिद्ध स्वामी है, और सर्व ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, सब दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के इन सारे गुणों से अवगत है तो उसको महान योगी कहा जाएगा। और ये स्थिति योग की केवल भक्ति योग के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जैसे श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तथैव कथिता हे अर्थाः प्रकाशन्ति महात्मनः। और फिर गोपाल तपनी उपनिषद से कौन सा श्लोक दिया है? भक्ति भगवान की, ये देखो क्या श्लोक है, ये श्लोक दिया है, ये काय के लिए है? क्या है भक्ति? भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, ये बात समझना है। ये श्लोक उसलिए दिया हुआ है कि भक्ति को भगवान की स्वरूप शक्ति समझना चाहिए। भक्ति अस्य भजंतम तदा, हाँ नहीं, ये दूसरा है। भक्ति अस्य भजनम तद इस दुनिया में, मूत्रा दूसरे लोक स्वर्ग में, उपाधि नैरस्या मानुषम मनः संकल्पम एतद एव नैष्कर्मयम्। पढ़िए इसका गोपाल तपनी उपनिषद का अर्थ। ऐसे परिवर्तनों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्यम का मतलब है कोई भोग की इच्छा न इस संसार में हो, न स्वर्ग की हो, और न ही ब्रह्म में लीन होने की हो। यह भी कह देते हैं भुक्ति मुक्ति कुछ भी नहीं हो। तो ये कृष्ण भावना के योग की यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूर्णाहुति पे पहुँचता है। क्या है? नहीं, अब तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन अभी तक इस श्लोक को समझा सबने। अब आपके हमने क्वेश्चन किए थे, वो जो दीप हवा में उदाहरण है वो उस योगी का है जो योग आरूढ़ है, जिसका मन ध्यान में और समाधि में स्थित है, वो मन नहीं हिलता है, जैसे बिना हवा वाले स्थान पे दीप। यहाँ तक पढ़ा था। फिर लिखा है अष्टांग योगी और भक्ति योगी, वो क्या शब्द है? पांचवा स्तर कौन सा है अष्टांग योग का?
प्रत्याहारी कैसे हैं? प्रत्याहारी कैसे हैं? ये कहाँ है? किसी ने नाला निकाला है, इसको ढूंढा है? हाँ, कौन से नंबर? 10 नंबर श्लोकों में थोड़ी ये श्लोक हैं क्या? ये श्लोक थोड़ी, आप देखिए बताइए कहाँ है। क्या लिखा है? एक माइक्रोफोन हो ताकि सब लोग देख सके कहाँ है। अष्टांगी योगी और भक्त दोनों प्रत्याहारी कैसे हैं? किसी चीज को अपना नहीं मानते हैं। अनासक्त्या विषयान, वो श्लोक है। 10 में निकालो भाई, 10 शब्द देखो उसमें है क्या। फिर एक व्यक्ति यहाँ माइक के आके उसको सबको स्पष्ट करे। उसी वक्त करते जाए ना तो अच्छा होता है। वो विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत का कौन सा श्लोक दिया है? अनासक्तः विषयान निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो भक्त युक्त वैराग्य क्योंकि किसी चीज का संग्रह नहीं करता है, केवल कृष्ण के लिए करता है। और अष्टांग योगी के लिए क्या है? और सब चीजें कृष्ण की मानता है भक्त, इसलिए वो अपना कुछ नहीं मानता है, किसी चीज में ममता नहीं रखता है। इसलिए कृष्ण भावनाओं का योगी सबसे श्रेष्ठ। तो ये मुख्य एक श्लोक लिखेंगे तो समझ में आएगा कि आप, तो इसका मतलब इस प्रश्न नंबर 7 का जवाब 10 नंबर श्लोक में विशेष रूप से है, परंतु उसमें एक शब्द आप लिखेंगे कि योगी जो है अष्टांगी, उसको प्रत्याहार करना पड़ता है, बाहर के भोग को छोड़ना पड़ता है, किसी चीज़ को अपना नहीं मानना है। लेकिन भक्त के लिए ये बहुत आसान है, प्रभुपाद जी ने लिखा है ऐसे। ठीक है, इसके बाद 8वां है अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? परमात्मा का ध्यान करके समाधि लगाना, जो 2 प्रकार की समाधि है, संप्रज्ञात और प्रज्ञात समाधि। अष्टांग योग का परम लक्ष्य है समाधि में स्थित होना, योग आरूढ़ होना, जिसमें हृदय में चतुर्भुज भगवान 4 शंख चक्र गदा लिए हुए, जो 7 इंच का 6 इंच का एक प्रार्ध का है, उसका ध्यान करके समाधि में दर्शन करना। कौन से श्लोक में है ये? हाँ, तो 8 का प्रश्न 14 नंबर श्लोक में देखना, ढूंढना।
8 के उत्तर है 14 में। अब 9 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग आजकल करना असंभव है, क्यों? कौन से में है? कौन से में? 23। तो 10वें का 23 में है। हाँ हाँ, 9वें का 23 में क्या है उसका सबको मालूम है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए इंद्रियों को संयम चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए, एकांत का स्थान चाहिए, ये सब चीजें तो चाहिए। अब 10वां श्लोक है, भक्ति योग अष्टांग योग से उत्तम क्यों है, महान क्यों है? भक्ति योग उत्तम, भक्ति योग अष्टांग योग से महान क्यों है? बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का सफल फल प्राप्त कर लेता है, लेकिन योगाभ्यास करने वाले तो किसी होने के बिना सफल होने का 36 नंबर। कौन सा? 36 लास्ट, 10वें का 36 कृष्ण भावना भावित भक्त जो है योग के सारे अंग पूरे कर सकता है, परंतु योगी बिना कृष्ण भावना के परम सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए कृष्ण भावना अष्टांग योगी से महान है। योग के अभ्यास बिना प्रयास के, बिना अन्य प्रयास के कृष्ण भावना भावित योग के अभ्यास का फल पा सकता है, परंतु योगी बिना कृष्ण भावना के सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए कृष्ण भावना जो है अष्टांग योग से महान है। और कृष्ण भावना भक्ति है, वो है स्वरूप शक्ति के अंतर्गत, और जो अष्टांग योग है वो तो है मैकेनिकल, उसको कहा जाए केवल मन के स्तर पे है। तो ये तो सब भौतिक स्तर पे है और वो आध्यात्मिक स्तर पे है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये लाइन भी लिखेंगे तो अच्छा है कि अष्टांग योग जो है भौतिक स्तर के ऊपर है, क्योंकि मन के ऊपर केंद्रित है, जबकि भक्ति जो है भगवान की स्वरूप शक्ति के अंतर्गत है। तो कृष्ण भावना जो है वो भक्ति है, वो तो गुणातीत है, वो भौतिक नहीं है, इसलिए वो महान है। बताइए, अष्टांग योगी भगवान को सर्वत्र और सब जगह कैसे देखता है? 30 में कैसे देखता है? तो अष्टांग योगी कैसे देखता है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मस्य तस्याहं न प्रणश्यन्ति स च मे न प्रणश्यति। सबके हृदय में परमात्मा है। प्रभुपाद का तात्पर्य तो पूरे का पूरा भक्ति के ऊपर है, प्रेम मंजन भक्ति सुविधा ये है इसमें। फिर कहा योगी कहाँ है? और योगी का जहाँ तक परमात्मा सबके हृदय में देखता है। आपको देखा
तो कर दिया जाए तो ये कैंसर आ जाएगा। जो भी भगवान कृष्ण जो कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा को देखता है। मन को वश में करने के लिए अर्जुन को कृष्ण ने क्या सलाह दी? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते, यही सलाह दी। हाँ, मन को वश में करने के ये दो बातें, अभ्यास करो, और अभ्यास नवदा भक्ति का है, वैराग क्या है? जो भक्ति को रुकावट है उसका है। कौन से नंबर में है? सबको बोल दे ताकि ढूंढे। 35 में। ये जो एक वचन है कि सारे योग अभ्यास का शिखर भक्ति योग है, अभी आज पढ़ा हमने। और अब योग भ्रष्ट का लिखा है, थोड़े समय के बाद और अधिक समय के बाद योग भ्रष्ट, कल इसके ऊपर चर्चा हुई, दोनों श्लोक हैं। और 6 के 30 के श्लोक के तात्पर्य का सारांश लिखो, 6 का 30 का लिखो। तो 6 के 30 में क्या है? हमने देखा उस दिन, कहा था आपको कि याद करो, ये आएगा। यो माम पश्यति सर्वत सर्वम च मयि पश्यति, यही है। तो इसी के तात्पर्य का भाव है कि भक्त, भगवान का भक्त सबके हृदय में परमात्मा को देखता है, उसकी वो ये मुख्य बात तो ही है। और वो भगवान से कभी अदृश्य नहीं, भगवान से न भगवान उससे अदृश्य है, न भगवान से वो अदृश्य है। भगवान की दृष्टि उसके ऊपर होती है और उसकी दृष्टि सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है, उसका विचार। तो ये सारा पढ़ के इसका सारांश कुछ लाइनों में लिख देना। इसमें मुख्य बात ये है, असल में कोई चीज बिना कृष्ण के किसी चीज का अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी है, सबका आधार है, वही मूल सिद्धांत है कृष्ण भावना का। और कृष्ण भावना का प्रगति अथवा कृष्ण भावना को आगे बढ़ाने का अर्थ है कृष्ण के प्रेम को प्रकट करना। ये भौतिक मुक्ति से दिव्य है। और इस स्थिति में ये क्वेश्चन दिया क्यों है? इसलिए दिया है कि इसमें शब्द ऐसे हैं जो जरा इस स्थिति पे भक्त भगवान के साथ एक हो जाता है। देखो लिखा है, भगवान कृष्ण के साथ एक हो जाता है। भक्त के लिए कृष्ण सब कुछ है, और कृष्ण कभी उस कृष्ण से प्रेम में परिपूर्ण भक्त हो जाता है। ऐसा जो घनिष्ठ संबंध है भगवान और भक्त में, अब वो कभी भी अभी वो अपना अस्तित्व कभी गंवाएगा नहीं, मतलब भगवान के धाम जाएगा। ये हमने आप इसके ऊपर चर्चा की, तब एनालिएशन के ऊपर आपसे पूछा था इसका अर्थ क्या है, कि ये ब्रह्मलीन वाला नहीं है एकत्व, क्योंकि ऊपर है ना भगवान से एक हो जाएगा, इसीलिए लिखा है ये। भगवान से एक हो जाने का मतलब है ब्रह्मलीन नहीं होगा, सेवा में भगवान के साथ है। तो ये इस श्लोक का मुख्य बात है ये। तो इसका सारांश कीजिए। और 47 नंबर श्लोक का सारांश करना है तो उसमें भज शब्द को पहले बोलना है। प्रभुपाद ने भज शब्द और पूजा शब्द में अंतर क्या है उसको लिखना है, और फिर श्रद्धा का परिभाषा लिखना है, मदगते अंतरात्मा का परिभाषा लिखना है, युक्तत्म का परिभाषा लिखना है, युक्त क्या है, युक्तर क्या है, युक्तम क्या है। और अब जो अंतिम वाला है
अब अंतिम प्रश्न को देखिए, योग सीढ़ी। योग की सीढ़ी। आपने कभी योग के सीढ़ी के कोई फोटो वोटो देखे हैं, चित्र देखे हैं कभी? कोई कई बार पढ़ाते हुए चित्र बनाते हैं, दो चित्र होते हैं। एक चित्र में भाई नीचे तो पशु का स्तर है, विक्रम है पशु का स्तर, खाओ पियो मौज करो, वो लकीर आ गई, उसके नीचे तो पशु स्तर है, विक्रम ही है। फिर थोड़ा सा वेद शास्त्र को पढ़ेगा तो आएगा कर्मकांड में, कर्मकांड में आएगा। लेकिन वो योग की सीढ़ी नहीं शुरू हुई है। कर्मकांड से पता लगेगा कि अरे ये सब पूजा की जा रही है, इसका स्वामी भगवान है, तो वो कर्म योग में आएगा। तो पहले सकाम कर्म योग में आएगा, वो भी सीढ़ी नहीं है। फिर निष्काम कर्म योग में आएगा, तब सीढ़ी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ लिखा है विक्रम से, लिखा है ना, तो विक्रम से लिखना चाहिए। विक्रम से कर्मकांड में कहा, अब सब फिर कर्मकांड से सकाम कर्म में, सकाम से निष्काम में। अब निष्काम कर्म के बाद अब ये यहाँ तक ये एक तरफ लिखना, दूसरे तरफ एक बिल्कुल सीढ़ी बनाना विक्रम से लेके ऊपर भक्ति तक। वो सीधा जा सकता है भक्ति में, कोई सीढ़ी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वो लिफ्ट है। उसमें पंचांग भक्ति ऊपर से कहते, पंचांग भक्ति ऊपर से कृपा हो जाए, भक्त का संग मिल जाए तो कोई विक्रम से सीधा भक्ति में जा सकता है। ये है भक्ति योग की विशेषता। परंतु निष्काम नहीं तो वो सीढ़ी में जाएंगे ना, तो ज्ञानी होने के लिए एक जन्म में नहीं होगा, मरेगा दोबारा, तब ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, तब फिर उसको वेद शास्त्र पढ़ने का मौका मिलेगा, तब ज्ञानी बनेगा। तो एक जन्म का काम नहीं है सीढ़ी का, सीढ़ी में तो बहुत जन्म लग जाएंगे। और उसमें बीच में लिखा होता है कि निष्काम कर्म योग के पहुंच गया और भक्त का संग मिल गया तो सीधा यहाँ से कूद के भक्ति योग वाली लिफ्ट में चढ़ जाएगा। फिर उसको ज्ञान योग में जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान योग में जाने की जरूरत नहीं है, और सीधा फिर लिफ्ट में ऊपर भक्ति की कृपा हो गई। नहीं तो फिर निष्काम कर्म योग से ऊपर दो चीजें मिल गई। क्या मिला? ज्ञान और वैराग, तो आया ज्ञान योग में। अब ज्ञान योग में केवल रह गया तो ब्रह्म में लीन होके खत्म। और ज्ञान योग को भक्त का संग मिल गया तो भक्ति वाली सीढ़ी में चढ़ा, ऊपर चला गया। तो एक तरफ जाएगा ब्रह्म में लीन होने, और एक तरफ जाएगा भक्त के संग से भक्ति में, और नहीं तो एक और स्टेप ऊपर ध्यान योग में चला जाएगा। तो तीन रास्ते हो गए ज्ञान के बाद, ज्ञान के बाद तीन रास्ते हो गए ना। एक तो ब्रह्म में लीन होने का रास्ता हो गया, एक ध्यान योग में जाने का हो गया, एक भक्त के संग से भक्ति वाली सीढ़ी में चढ़ गया और लिफ्ट में चढ़ गया। तो ऊपर कहते भक्ति है लिफ्ट। फिर गया ध्यान योग में, ध्यान योगी भक्त के संग से भक्ति में आ जाएगा, नहीं तो ध्यान योगी ब्रह्म में लीन होगा और यहाँ से अपना पूरा हो जाएगा। ध्यान योग के बाद भक्ति में जाएगा तो वो भी भक्त का संग होगा, तभी वह जा पाएगा। परमात्मा का ध्यान करता है, जाता ब्रह्म में। ध्यान अष्टांग योगी का भी लक्ष्य बहुत कोई परमात्मा का विशेष, जैसे वो ज्ञानी है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन, वो जो ज्ञानी है वो भक्ति वो ज्ञान मिश्रित भक्ति वाला है। तो वो भगवान के धाम जाने वालों में है। प्रायः ये ज्ञानी जो है ना, ये शांत रस तक ही पहुंचते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। ज्ञानी अगर भक्ति में भी जाएंगे तो शांत रस तक जाएंगे, शांत रस से ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये सीढ़ी कहीं देखो आपके पास कहीं बनाए हुए पहले हैं सीढ़ियाँ। हाँ, एक दूसरे तरफ में भक्ति की सीढ़ी बनाओ, बीच में हर जगह से भक्त के संग से वहाँ जा सकता है। और भक्ति में असल में ऊपर से बनाओ भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा, और पंचांग भक्ति विशेष रूप से भक्तों का संग, नाम संकीर्तन, कीर्तन और अर्चा विग्रह का उपासना। ये अगर पंचांग भक्ति मुख्य है, ये किसी को भी मिल जाए, किसी स्तर पे मिल जाए तो ऊपर जा सकता है।
विकास क्रम को समझाइए, लिखना पड़ेगा। भक्ति विकर्णों के भक्ति क्रम के विकास क्रम को समझाइए। हाँ कैसे लिखना पड़ेगा। निष्काम पहले विक्रमी जो है वो पशु के स्तर के ऊपर है, खाने पीने में लगा हुआ है, शास्त्र नहीं जानता है इसलिए विक्रमी है। शास्त्र जानता तो शास्त्री के अनुसार काम करता, ये शास्त्र के विपरीत कर रहा है। तो इसको पहले शास्त्र के अनुसार काम करना शुरू करना पड़ेगा, तब ये कर्म कांड में जाएगा। जब कर्म कांड में जाएगा तो कम से कम शास्त्र का नियम पालन करेगा, देवता की पूजा करेगा, तब वहाँ पुरोहित पंडित से मिलेगा तो संग होगा, वो कहेगा ये देवता है, भगवान की पूजा होती है, यज्ञ पुरुष भगवान है, तो उसका मन फिर भगवान की तरफ जाएगा। तब वो जो कर्म कांड से कर्म योग में आएगा, परंतु सकाम में भी जा सकता है, निष्काम में भी जा सकता है। जब तक सकाम में है तब तक योग में की सीढ़ी के अंतर्गत नहीं आएगा। जब निष्काम में पहुंच गया तो योग की सीढ़ी का शुभारंभ हुआ, ये लिखेंगे। और निष्काम कर्म योग क्या है, ये हम इतना सारा पढ़ा है, तीसरा चौथा अध्याय। तो निष्काम कर्म योग हृदय की शुद्धि के लिए बिना फल की आसक्ति के कर्म करना, यज्ञ अर्थात कर्मणों, ऐसे कुछ लिखने पड़ेंगे लाइनें भाई, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। ये मुख्य निष्काम कर्म योग, ये कर्म योग के लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जो प्रभुपाद जी सदा उद्धृत करते हैं। वो क्या है, यज्ञ अर्थात कर्मणों अन्यथा कर्म बंधना, ये मुख्य है, ये मुख्य श्लोक एक इसमें लिखना पड़ेगा। और फिर योग की सीढ़ी तो इतना ही प्रभुपाद ने योग की सीढ़ी का यहाँ लिखा है, छठे लास्ट श्लोक में 3-4 बातें लिखी है। विक्रम से वहाँ तक योग की सीढ़ी का आपको जो पढ़ के आए हैं, कर्म विक्रम अक्रम ये शब्द जो पढ़ के आए हैं, इनको मिलाकर और आपको बनाना पड़ेगा इसकी परिभाषा। पहले विक्रम क्या है इसको लिखना पड़ेगा। विक्रम है वेद के विपरीत, वेद के विपरीत कार्य को विकर्म कहते हैं, जो पशु का स्तर है। फिर जो वेद के अनुसार कार्य करते हैं उसको कर्म कहते हैं, कर्म कहते हैं। और कर्म 2 प्रकार के हैं, सकाम और निष्काम। ये भी कर्म है, और जब भगवान के साथ संबंध कर्म का होगा तब उसको योग कहेंगे। योग तब मिलाएंगे जब कर्म का संबंध भगवान से होगा। सीधा है विक्रम के बाद कर्म, और कर्म 2 प्रकार का, सकाम और निष्काम। और निष्काम कर्म भगवान के लिए हो तो हो गया निष्काम कर्म योगी। तो विक्रम की परिभाषा देनी पड़ेगी, कर्म की परिभाषा देनी पड़ेगी, सकाम कर्म की परिभाषा, निष्काम कर्म की परिभाषा। कोई श्लोक विशेष निष्काम कर्म का आप तीसरे अध्याय से देख लो, बहुत अच्छा श्लोक है ये। इससे पहले प्रभुपाद ने लिखा है, ये असल में गीता का सार है, काम करने की सिद्धि का एक श्लोक है मेरे ख्याल में, तीसरे अध्याय में। निर्ममो निराश्य मयि सन्यस्य सर्वकर्माणि आत्मचेतसा, ऐसे कुछ करके है, तीसरे अध्याय में है। होगा कौन सी रेंज में होगा, ये 30 के करीब होगा, 30 के आगे पीछे करीब। मयि सन्यस्य सर्वकर्माणि, मेरे ख्याल में पहली लाइन ये है। और इसके बाद वाला श्लोक जो है वो है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धयावन्तो अनुसूयन्तो। इस श्लोक से आगे वाला है। मिला? मिला नहीं मिला?
30वां है, मैं कह रहा मयि सर्वाणि का 30वां है, देखो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराश्री निर्मोह युद्धस्य विगत ज्वरः। ये है निष्काम कर्म की लिए। इसके तात्पर्य की पहली लाइन देखो क्या लिखा है, भगवत गीता के उद्देश्य को ये घोषित कर रहा है। ये 30वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म निष्काम कर्म की करने का लिए बहुत। मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म मेरे ऊपर, मेरे को अर्पण कर दो, मुझ पे छोड़ दो। संन्यास अध्यात्म चेतसा, आपकी बुद्धि अध्यात्म में लगाओ। चेतसा निराशी, किसी चीज़ की आशा मत करो फल की। निर्ममो, किसी को अपना मत मानो। और इसके बाद का है ये में मतम इदम नित्यम, इसके बाद देखो। तो 30 में कहा था, 30 में होगा, मेरे को ध्यान है अभी तो। ये निष्काम कर्म योग का है। फिर ज्ञान योग के लिए कौन सा श्लोक ले आएंगे? हाँ, इन 6 अध्यायों में ज्ञान योग के लिए। हाँ हाँ, कौन सा? ये तो भक्ति का है बेसिकली, ये तो भक्ति का है। कर्म योग ने, कर्म योग के लिए ये श्लोक अच्छा है। उदाहरण देंगे तो चौथे अध्याय में विक्रम के लिए, विक्रम का तो परिभाषा नहीं है, कर्म विक्रम हो गया। अब ज्ञान योग के लिए कोई श्लोक आप ढूंढिए। ज्ञान 5वें अध्याय में देखिए। ज्ञानेन तत्त्वज्ञानम येषां नाशितम आत्मन तेषाम आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। अज्ञान को नाश करे ज्ञान वाला, ये श्लोक अच्छा है। ये भी ज्ञान है। यो अंतर सुखो अंतरारामस तथा अंतर ज्योतिरेव से योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। कुछ श्लोक 2-4 ऐसे जो ज्ञान के विशेष अंदाजा लगा के निकालने पड़ेंगे अगर परिभाषा देनी है तो। और फिर ध्यान में, ध्यान के लिए जो माम पश्यति सर्वत वाला अच्छा श्लोक है। योगी जो सब जगह देखता है, परमात्मा की अनुभूति करने के बाद सब जगह परमात्मा का। वैसे एक बात है कि सबका उत्तर एक जैसा नहीं होता। जो प्रश्न है ना, इनके उत्तर हर एक को अपने अपने समझ के अनुसार देना। ऐसा नहीं कि सबका एक जैसा होगा। 4-5 ऐसे श्लोक हो सकते हैं जो सभी सही है, गलत कोई भी नहीं है। तो इसलिए हर एक के अपने अनुभूति के अनुसार उसका हो सकता है। हरे कृष्णा। क्या ऐसे क्या है? क्या ऐसे, क्या नाम लो ऐसे का, क्या है ऐसे में? भगवद्गीता अध्याय 2 से 6 तक काफी संदर्भ देते हुए आप किस प्रकार से किसी व्यक्ति को आत्मा के
चित्त और शरीर में क्रियाशील तत्व होने के आश्चर्य स्वभाव और देहांतर की प्रक्रिया की सत्यता को समझाएंगे। इस ज्ञान पर आधारित जीवन जीने के महत्व का फायदे को किस प्रकार से आप उन्हें समझेंगे। इस चेतना को जागृत करने की दिशा में प्रगति करने के लिए आप अपने तरफ से उन्हें किस कदम या प्रतिक्रिया को सुझाव दें। कौन किसका है, किसको? भगवद गीता अध्याय क्रम 2 से 6 तक काफी, हाँ क्या है, काफी संदर्भ देते हुए, काफी क्या है, वो काफी क्या उर्दू का शब्द है, उर्दू का शब्द है। आप किस प्रकार से किसी व्यक्ति के को आत्मा, अस्तित्व व शरीर में क्रियाशील तत्व होने के आश्चर्यजनक स्वभाव और देहांतरण की प्रक्रिया के सत्यता को समझाएंगे। देखो दूसरे श्लोक में पहले आत्मा का जो भगवान ने कहा है कि शरीर और आत्मा अलग है, ये बोलना पड़ेगा। फिर कार्य जो होता है आत्मा है शरीर में तब होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो आज फिर आत्मा, ये फिर शरीर का स्वधर्म क्या है, आत्मा का स्वधर्म क्या है, आगे जो है जैसे अर्जुन को क्षत्रिय का स्वधर्म, ये तो एक हो गया। वो दूसरे अध्याय में, प्रायः सब कुछ दूसरे अध्याय में मिलेगा कि आत्मा बहुत से, इसमें पहले आत्मा और शरीर में अंतर बताना है, और फिर ये देहिनो अस्मिन यथा देह वाला मुख्य रूप से श्लोक समझाना है कि शरीर में आत्मा वही है, शरीर बदलता है। ऐसे देह मरने के समय शरीर तो हमारे घर में पड़ा होता है, तो हम रोते क्यों हैं, तो क्या चला गया, आत्मा चला गया, तो आत्मा शरीर से अलग है। फिर आत्मा, फिर क्या बताना है, इस ज्ञान पर आधारित जीवन जीने के महत्व का फायदे को किसी प्रकार से आप उन्हें समझाएंगे। आत्मा के स्तर पे जिएंगे तो आत्मा का जो स्वरूप है, जिसके लिए फिर जो कार्य करेंगे भगवान के लिए करेंगे, क्योंकि आत्मा है तो कार्य कर रहे हैं, तो आत्मा भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जैसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं आप मेरे लिए युद्ध करो, तो ये यहाँ से तीसरे अध्याय में कर्म योग यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि काम तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको 2 बातें बताई थी 6 अध्यायों में, पहले 6 अध्यायों में 2 ही बातें हैं। क्या है, हर हाल में कार्य करना पड़ेगा, परंतु कार्य करते हुए बंधन में न पड़े, बस 2 ही सिद्धांत है। तो ये 2 सिद्धांतों को सामने रखना है कि कार्य करना है और कार्य करते हुए बंधन में नहीं पड़ना है। ये है 2 सिद्धांत पहले 6 अध्यायों में। अब कार्यशीलता आत्मा के कारण है, आत्मा है तो हम सक्रिय हैं, आत्मा सक्रिय है इसलिए कार्य करना पड़ेगा। कार्य करते हुए बंधन में न पड़े इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा, ज्ञान में जाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, परंतु भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो ये है, इसको ऐसे। दूसरा तो ये समझाना उसका लाभ क्या है, उसका लाभ है दुख सुख से बच जाएंगे, उनको इस चेतना को जगाने के अपनी तरफ से क्या कहेंगे, क्या सुझाव देंगे, ये क्या है प्रचार प्रयुक्त। इसका मतलब फिर उसको कहेंगे कि इस आत्मा की अनुभूति करने के लिए भगवान का नाम जपना चाहिए। ये अपनी तरफ से क्या कहेंगे, वो 6 अध्याय की बात नहीं, अपनी तरफ से क्या कहेंगे। तो हम जो प्रचार की दृष्टि से क्या लोगों को कहते हैं कि भाई शरीर को रोज भोजन देना पड़ता है, तो आत्मा के लिए भोजन का आपने क्या व्यवस्था किया है। भाई शरीर बिना भोजन के 3 टाइम नहीं रह सकता, तो अब आत्मा के लिए त्रिकाल संध्या होती है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। वो तो प्रभुपाद का उदाहरण देंगे पिंजरे में पक्षी वाला। आप पिंजरे का धो के सफाई करके और फूल लगाओ, परंतु पक्षी को खाने को नहीं दोगे तो कहाँ पक्षी, तो हमारी आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे, केवल पिंजरे को सजाते रहेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे इस प्रकार से
जो जो आपको अपनी समझ में आता है वो तीन तीन दृष्टिकोण से इसको बनाने का प्रयास करो, क्योंकि मैं कहता हूँ ये सब एक जैसा नहीं होता है। ये हर एक व्यक्ति के अपने अनुभूति के आधार पे और शास्त्र को समझने के आधार पे होगा। तो बाकी तो मेरे ख्याल में विशेष श्लोक है। चलो लिखो, सही लिखो, फिर देखते हैं। हरे कृष्णा। छुट्टी करो आप, अभी से 8-10 दिन छुट्टी करो, तैयारी करो बैठ के।